नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने इकोनॉमिक्स की 2 क्लासेस पहले लगा ली हैं। उनमें पहली क्लास में अपन ने डेफिनेशन वगैरह, मीनिंग वगैरह, लिमिटेशन वगैरह की बात की। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में स्कोप वगैरह, इंपॉर्टेंस वगैरह की बात कर ली। अब आज अपन बात करेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब साम्य की अवधारणा। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? साम्य की अवधारणा। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? साम्य की अवधारणा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, साम्य की अवधारणा की। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन चर्चा ये कर लेते हैं कि अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप होगा दोस्तों, जो साम्य है, इक्विलिब्रियम है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। इतने क्वेश्चन अपने को पूछता है। और छोटे क्वेश्चन किस में पूछ लेता है? न्यू टाइप में पूछ लेता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे दोस्तों, जो इक्विलिब्रियम है, साम्य है, इसके मीनिंग की चर्चा करेंगे। इसके बाद में डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। इसके बाद में टाइप्स की चर्चा करेंगे। जो साम्य के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या देखना है दोस्तों? जो इक्विलिब्रियम है, साम्य है, इसका मीनिंग क्या होता है? किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? इसके मीनिंग की चर्चा करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? अब जो इक्विलिब्रियम शब्द है, साम्य शब्द है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या इक्विलिब्रियम है, ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से 2 शब्द है दोस्तों? वो हैं, पहला शब्द है दोस्तों एक्वस, दूसरा क्या है? लिब्रा। जो इक्विलिब्रियम है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? एक्वस, दूसरा क्या है? लिब्रा। क्या है दोस्तों? लिब्रा। अब इनका मीनिंग क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है दोस्तों? सम्मान। और जो लिब्रा होता है, लिब्रा का मीनिंग होता है दोस्तों साम्य। अब अपन ने किसकी चर्चा कर ली दोस्तों? जो इक्विलिब्रियम है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो जो साम्य है, साम्य के मीनिंग की अपन ने चर्चा कर ली। जो इक्विलिब्रियम शब्द है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक्वस और लिब्रा। एक्वस का मीनिंग क्या होता है? सम्मान। और लिब्रा का मीनिंग क्या होता है? होता है साम्य। दोनों का मिलाकर क्या हो गया? सम्मान, साम्य। साम्य। सही। अपन ने किसकी चर्चा कर ली दोस्तों? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहले अपन ने मीनिंग की चर्चा कर ली। जो इसका अर्थ होता है इक्विलिब्रियम का, इसकी चर्चा कर ली। क्या अर्थ होता है? सम्मान, साम्य। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है दोस्तों? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब अपन चर्चा करेंगे दोस्तों इसकी डेफिनेशन की। जो इक्विलिब्रियम है, साम्य है, क्या है दोस्तों? साम्य है। इसकी डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। किसकी? साम्य की डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। परिभाषा। अब दोस्तों सबसे पहले डेफिनेशन की चर्चा करने से पहले ये देख लेते हैं कि जो साम्य है, इक्विलिब्रियम है, इसकी डेफिनेशन विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। तो अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है तो आपको 2 या 3 डेफिनेशन नहीं देनी है। ओनली आपको एक डेफिनेशन देनी है जो आपको अच्छी लगे, प्रॉपर लगे। अब अपन चर्चा किसके अनुसार करेंगे? अपन एक वैज्ञानिक के अनुसार करेंगे, प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार किसकी डेफिनेशन की चर्चा करेंगे दोस्तों? अपन साम्य की डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। जो प्रोफेसर जे.के. मेहता है, इन्होंने साम्य की क्या डेफिनेशन दी थी? इन्होंने कहा था दोस्तों, अर्थशास्त्र में
अर्थशास्त्र में साम्य, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद भी कर सकते हो। अर्थशास्त्र में साम्य गति में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, जो प्रोफेसर जेके मेहता है, इन्होंने ये डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी कि जो अर्थशास्त्र में जो साम्य है, इक्विलिब्रियम है, ये क्या करता है, ये गति में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति को, गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र में साम्य है, मतलब इक्विलिब्रियम है, ये क्या करता है, गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति को, परिवर्तन की अनुपस्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जो साम्य है वो क्या करता है, अर्थशास्त्र में गति में जो परिवर्तन होता है, मतलब जो साम्य है ये क्या बोलता है कि जो गति होती है उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आता। मतलब क्या नहीं होता, परिवर्तन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये डेफिनेशन किन्होंने दी दोस्तों, जेके मेहता ने दी। अपन ने किसकी चर्चा कर ली दोस्तों, डेफिनेशन की चर्चा कर ली। किसके अनुसार कर ली, प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार। क्या डेफिनेशन है दोस्तों, डेफिनेशन है कि अर्थशास्त्र में साम्य गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, मतलब जो प्रोफेसर जेके मेहता है ये कहते हैं कि साम्य है, इसकी जो साम्य है ये क्या करता है, गति में जो भी परिवर्तन होता है उसकी अनुपस्थिति को, मतलब गति में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है। ये किन्होंने कहा दोस्तों, ये कहा जेके मेहता ने। दोस्तों ये तो अपन ने किसकी चर्चा कर ली, ये तो अपन ने डेफिनेशन की चर्चा कर ली। अब अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, ये जो साम्य की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसकी अपन ने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझते हैं। इसके बाद में इसके टाइप्स की चर्चा करेंगे। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, ये डेफिनेशन याद कर लो, या आप नोट्स से जो नोट्स हैं उनमें से दूसरे वैज्ञानिक की डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। इसके बाद में अपन समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। किसके थ्रू समझेंगे, एक उदाहरण के थ्रू समझेंगे। जो पहले मैं चीज़ लिखाता हूँ उसको आप पूरी को उतार लो, मैं एंड में समझा दूंगा उसको। क्या है दोस्तों, जो मांग और पूर्ति है, मांग और पूर्ति है, इसको बोलते हैं डिमांड, इसको बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई, इसके मॉडल, जो मांग का मॉडल होता है और पूर्ति का मॉडल होता है, इसके अनुसार अपन किसको समझेंगे दोस्तों, साम्य की अवधारणा को समझेंगे। किसको समझेंगे, साम्य की अवधारणा को समझेंगे, मांग और पूर्ति के मॉडल के द्वारा समझेंगे। डिमांड और सप्लाई का जो मॉडल होता है इसके अनुसार किसको समझेंगे दोस्तों, साम्य की अवधारणा को समझेंगे। सबसे पहले वैसे डिमांड और सप्लाई है, ये नाम से ही इनका पता चल रहा है कि क्या चीज़ है, पर फिर भी ये नेक्स्ट टॉपिक में अपन इनको डिटेल से समझेंगे। पर पहले मैं बता दूं कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर मांग हो रही है, उसकी आवश्यकता हो रही है, तो उसको तो क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको तो बोलते हैं मांग बोलते हैं। और किसी की अगर किसी प्रोडक्ट की क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है, आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन किसी प्रोडक्ट को व्यक्ति तक या उपभोक्ता तक पहुंचा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको सप्लाई बोलते हैं। तो इन दोनों को समझ गए होंगे। इसके मॉडल के अनुसार अपन किसको समझेंगे दोस्तों, साम्य को समझेंगे। अब सबसे पहली लाइन तो क्या हो गई कि मांग और पूर्ति के जो मॉडल है इसके द्वारा अपन किसको समझेंगे, साम्य को समझेंगे। अब दूसरी लाइन क्या है दोस्तों, जो पहली लाइन तो ये है कि साम्य को अपन किसके अनुसार समझेंगे, मांग और पूर्ति के मॉडल के अनुसार समझेंगे। अब दूसरी चीज क्या है दोस्तों, जो मांग और पूर्ति है,
पूर्ति है। ये दोनों क्या है? विरोधी शक्तियां। ये भी मैं बता दूंगा कि कैसे हैं। विरोधी शक्तियां हैं। ये कैसे हैं दोस्तों? अब देखो, मांग, किसी वस्तु की अगर मांग बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति क्या होगी? उसकी पूर्ति भी अपने को क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अगर किसी वस्तु की क्या बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी क्या बढ़ानी पड़ेगी? अपने को पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी। अब इसके बाद में दूसरी लाइन ये होगी। अब तीसरी समझो दोस्तों, इसको मैं डायग्राम से भी एंड में समझा दूंगा, पहले आप इनको नोट डाउन करते रहिए। अब मांग और पूर्ति दोनों क्या है? विरोधी शक्तियां हैं। क्या है दोस्तों? विरोधी शक्तियां हैं। ये क्या करती है? कीमत को अपनी ओर विपरीत दिशाओं में खींचती है। मतलब जो कीमत है, प्राइस है, ये क्या करती है? ये जो मांग है और पूर्ति है, ये क्या करती है? प्राइस को अपनी ओर विपरीत दिशाओं में क्या करती है? खींचती है, आकर्षण करती है। ये लाइन हो गई। अब इसके बाद में लास्ट है दोस्तों, ये तो क्या हो गई कि कीमत को ये अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। अब एक ऐसा बिंदु आएगा, एक ऐसा क्या आएगा? बिंदु आएगा जिस पर ये आपस में जो आकर्षण होता है, खींचना होता है, विपरीत दिशाओं में जो खींचती है, ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और एक संतुलन, बैलेंस पॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है? बैलेंस पॉइंट आ जाएगा, संतुलन बिंदु आ जाएगा। उस पर क्या होगा? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब जो मांग और पूर्ति है, ये दोनों क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको अपन बोलेंगे साम्य, साम्य मूल्य, इक्विलिब्रियम प्राइस। उसको तो, जो बिंदु है ना, उसको तो साम्य बोलेंगे। और जो जिस प्राइस पर हो रहा है ना, जिस प्राइस पर बिंदु मतलब क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है ना, जो प्राइस भी, डिमांड भी बराबर हो रही है और सप्लाई भी बराबर हो रही है, जिस बिंदु पर बराबर हो रही है उसको तो अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और जिस प्राइस पर क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? साम्य मूल्य, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब अपन इसको समझते हैं डायग्राम के अनुसार। ये तो मान लो मांग, ये क्या मान लो? क्वांटिटी, ये मान लो प्राइस। सही। अब देखिए दोस्तों, मान लो ये कोई बिंदु है। सही। इसको एक्स वाई मान लो, इसको 0। सही। ये कोई बिंदु है, इस पर मांग और पूर्ति क्या हो रही है? मान लो बराबर हो रही है। इस पर क्या हो रही है? मांग और ये जो पूर्ति है, इसको डी मान लो, मतलब डिमांड। इसको एस मतलब क्या हुआ? सप्लाई। ये दोनों इस बिंदु पर क्या हो रही है? इस प्राइस के बिंदु पर क्या हो रही है? बराबर हो रही है। ये प्राइस का बिंदु आ गया। किसका? प्राइस का बिंदु आ गया। मतलब इस कीमत के, मैंने क्या कहा था कि एक कोई कीमत का बिंदु आएगा, उस पर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एक कीमत पर क्या होगा? एक कीमत पर मांग और पूर्ति क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, संतुलन का बिंदु आ जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलेंगे दोस्तों? इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि एक ऐसा बिंदु आ जाएगा जिस पर क्या होगा? मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एक बार आप दोबारा से समझ लिए। एक उदाहरण के अनुसार अपन किसको समझेंगे दोस्तों? साम्य की अवधारणा को समझेंगे। कैसे समझेंगे दोस्तों? जो साम्य की अवधारणा है, इसको अपन मांग और पूर्ति के अनुसार, मैं पूरी मतलब थ्योरी आपको लिखाया नहीं पर बोल रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। अब देखिए दोस्तों,
सबसे पहले थ्योरी क्या बनेगी कि साम्य की जो अवधारणा है उसको मांग और पूर्ति के मॉडल के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मांग को क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं, सप्लाई को क्या बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं। मांग और पूर्ति दोनों क्या है, विरोधी शक्तियां हैं। क्या है दोस्तों, दोनों आपस में क्या है, विरोधी शक्तियां हैं। कीमत को अपनी ओर क्या करती है, विपरीत दिशाओं में आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है। इसके बाद में एक कीमत पर ऐसा बिंदु आएगा जिस पर क्या होगा, जो मांग और जो पूर्ति है ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, संतुलन हो जाएंगे। उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, साम्य मूल्य कॉन्सेप्ट, ये सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये क्या है, मांग है, ये क्या है, सॉरी यहां पर मूल्य लिखना, सॉरी मूल्य, प्राइस, सही, ये क्या है, क्वांटिटी है। अब जिस क्वांटिटी पर, जिस प्राइस पर ये क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में काट रहे हैं, मतलब बराबर हो रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना आई होप आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अपन ने उदाहरण के अकॉर्डिंग सीख लिया। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स देखिए दोस्तों, इसके इक्विलिब्रियम की टाइप्स देखिए। साम्य के क्या देखने हैं, टाइप्स देखने हैं। टाइप्स, तीन टाइप्स होते हैं मुख्यतः। पहला क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, EQ से आप समझ जाना, मतलब स्थिर साम्य। दूसरा क्या होगा, अनस्टेबल, मतलब अस्थिर, अस्थिर आगे आ जाएगा सामने। तीसरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब न्यूट्रल साम्य। ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। अब अपन पहले की चर्चा करते हैं, स्थिर साम्य क्या होता है। आपको रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस तीनों में डिफरेंट देखना कि डिफरेंट क्या है तीनों में। स्थिर साम्य की चर्चा करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, स्थिर साम्य की डेफिनेशन पहले अपन देख लेते हैं, इसके बाद में चर्चा करेंगे। आर्थिक प्रणाली की वह दशा, आर्थिक प्रणाली की वह दशा स्थिर साम्य, स्थिर साम्य आर्थिक प्रणाली की वह दशा है, आर्थिक प्रणाली की वह दशा है जिसमें यदि साम्य किन्हीं कारणों से साम्य किन्हीं कारणों से भंग हो जाता है तो ऐसी स्थितियां कार्यशील हो जाती है, जिससे आर्थिक प्रणाली पुनः पूर्व दशा में आ जाती है।
स्थिर साम्य की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, एक बार दोबारा से देखिए। स्थिर साम्य आर्थिक प्रणाली की वह दशा है जिसमें यदि साम्य किन्हीं कारणों से क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां कार्यशील हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जिससे आर्थिक प्रणाली क्या आ जाती है, पुनः पहले वाली दशा में आ जाती है। देखिए इस दशा में आ जाएगी वापस, कि स्थिर साम्य आर्थिक प्रणाली की वह दशा है जिसमें साम्य अगर एक बार किन्हीं कारणों से भंग हो जाता है तो ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाएगी, ऐसी स्थितियां कार्यशील हो जाएगी जो क्या करेगी, जो साम्य को पुनः उसी दशा में, आर्थिक प्रणाली को पुनः उसी दशा में, जो पूर्व दशा थी उसी में वापस ला देती है। देख लिए दोस्तों, डेफिनेशन एक बार दोबारा से देख लीजिए। इसी से रिलेटेड बाकी डेफिनेशन आएगी। जैसे क्या है डेफिनेशन, कि स्थिर साम्य में कोई मतलब स्थिर साम्य आर्थिक प्रणाली की क्या है, एक दशा है जिसमें साम्य क्या हो जाता है, किन्हीं कारणों से भंग हो जाता है, तो क्या होता है, ऐसी शक्तियां, यहां पर शक्तियां भी लिख सकते हो, ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती है जिससे जो आर्थिक प्रणाली है वो क्या आ जाती है, पुनः पूर्व दशा में आ जाती है। अब देखिए दोस्तों, दूसरे की बात करते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अस्थिर साम्य। अभी मैंने कहा था कि अगर एक की डेफिनेशन ढंग से देख लेंगे तो इन दोनों की डेफिनेशन भी अपने को क्या याद हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, स्थिर साम्य की अपन ने डेफिनेशन की चर्चा कर ली। अब अनस्टेबल और स्टेबल की डेफिनेशन में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या डिफरेंट है। अब देखिए दोस्तों, स्थिर साम्य में क्या होता है, जो आर्थिक प्रणाली की दशा है इसमें क्या होता है, साम्य किन्हीं कारणों से भंग हो जाता है। क्या होता है, साम्य किन्हीं कारणों से मान लो भंग हो गया, और तो इसमें ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती है कि वो उसको वापस पूर्व दशा में ले आती है। पर अस्थिर साम्य में क्या होगा, अस्थिर साम्य में होगा, देखिए यहां तक तो क्या हो जाती है, भंग तो हो जाती है, तो ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती है, ऐसी अस्थिर, ऐसी अस्थिर शक्तियां कार्यशील, अस्थिर शक्तियां क्या हो जाएगी, कार्यशील हो जाएगी, अस्थिर शक्तियां क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, और वो क्या करेगी, जो साम्य है ना उसको बहुत दूर तक ले जाएगी और उसको वापस पूर्व दशा में आने से रोक देगी। क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जो साम्य है उसको पूर्व दशा में आने से क्या करेगी, रोकेगी। ये जो अस्थिर शक्तियां क्या हो रही है, एक्टिव हो रही है, ये क्या करेगी, जो इक्विलिब्रियम है, साम्य है, इसको जो पूर्व दशा में आने से क्या करेगी, रोक देगी। क्या करेगी दोस्तों, रोक देगी, पूर्व दशा में नहीं आने देगी। जो साम्य है, साम्य को पूर्व दशा में आने नहीं देगी, और जो स्थिर साम्य स्थिर साम्य होता था, हाँ यहाँ पर अस्थिर साम्य है, जो स्थिर साम्य होता था उसमें क्या होता था, साम्य पूर्व दशा में आ जाता था। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती थी जो उसको पूर्व दशा में ले आती थी, और यहाँ पर ऐसी अस्थिर शक्तियां कार्यशील हो जाएगी जो उसको जो पूर्व दशा है उसमें आने से रोकेगी, उसको दूर ले जाएगी। तो ये क्या हो गई दोस्तों, अस्थिर साम्य हो गया, अनस्टेबल साम्य हो गया। अब अपन तीसरे की चर्चा करते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम या तटस्थ साम्य। तटस्थ साम्य, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें है कि यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनाओगे दोस्तों, डेफिनेशन आप बना लेना। अस्थिर साम्य की तो क्या हो जाएगी, अस्थिर साम्य आर्थिक प्रणाली की वह दशा है जिसमें यदि साम्य किन्हीं कारणों से भंग हो जाता है तो ऐसी अस्थिर शक्तियां कार्यशील हो जाती है जो उसको पूर्व दशा में आने से रोकती है या दूर ले जाती है उस पूर्व दशा से। और इसमें क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होगा, तटस्थ साम्य, यहाँ पर तटस्थ कर देना, या न्यूट्रल लिखो तो न्यूट्रल लिख देना। तटस्थ साम्य आर्थिक प्रणाली की वह दशा है जिसमें यदि साम्य
किन्हीं कारणों से भंग हो जाता है तो वो वापस पूर्व दशा में कभी भी नहीं आ सकता। इसमें तो क्या होता था, ऐसी शक्तियां क्या होती थी, कार्यशील होती थी, वो उसको धीरे धीरे दूर ले जाती थी, साम्य से क्या ले जाती थी, पूर्व दशा से दूर ले जाती थी। पर इसमें है कि यदि भंग हो जाता है तो वो क्या होते हैं, मतलब वापस पूर्व दशा में नहीं आ सकता, वापस पूर्व दशा में नहीं आ सकता। मतलब क्या नहीं होगा, वो पूर्व दशा में नहीं आएगा और वो क्या हो जाएगा, उसी स्थिति में क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। दोस्तों आज अपन ने बात कर ली कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले अपन ने मीनिंग की बात की, फिर इसमें डेफिनेशन की बात की, इसके बाद में टाइप्स की बात कर ली। दोस्तों इनको ध्यान से पढ़ते रहिए, आराम से धीरे धीरे अपन कोर्स को कंप्लीट को चर्चा करेंगे और साथ ही आप अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।